गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। नितिन गडकरी के आगमन को लेकर सांसद और विधायक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले में उत्साह की लहर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के आगामी 3 जुलाई को गढ़वा आगमन को लेकर जिले में व्यापक उत्साह का माहौल है। इसको लेकर सोमवार को गढ़वा परिसदन भवन में पलामू सांसद बीडी राम और गढ़वा रंका विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में सांसद बीडी राम ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आगमन गढ़वा जिले के गोवावल क्षेत्र के हुर गांव में प्रस्तावित है। यह दौरा विशेष रूप से गढ़वा बाईपास 4 लेन सड़क परियोजना के उद्घाटन को लेकर है, जिसका निर्माण कार्य अब पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार होगा और विकास को गति मिलेगी। गढ़वा रंका विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा, गढ़वा की पावन धरती पर विकास पुरुष नितिन गडकरी का आगमन जिले के लिए गौरव का विषय है। भाजपा कार्यकर्ताओं समेत आम लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हमें विश्वास है कि लाखों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और गडकरी जी के विचारों को सुनने के लिए उमड़ पड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गढ़वा जिले को गडकरी जी से अनेक अपेक्षाएं हैं और उनके प्रयासों से क्षेत्र का चहुमुखी विकास संभव हुआ है। इस अवसर पर रिंकू तिवारी, प्रमोद चौबे समेत कई भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग और समर्थन की अपील की। देखिए, 3 तारीख को 10 बजे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आगमन हो रहा है। गढ़वा बाईपास के उद्घाटन के लिए जनता से आग्रह करने के लिए, उनसे निवेदन करने के लिए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ और उनके भाषण को सुने और उस भाषण से लाभ उठाएं। इसी के निमित्त प्रथमतया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जैसा देख रहे हैं, गढ़वा विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके सांसद प्रतिनिधि रिंकू तिवारी जी उपस्थित हैं। हमारे सांसद प्रतिनिधि प्रमोद चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय चौबे जी और सभी भोला चंद्रवंशी जी, बहुत सारे नेतागण उपस्थित हैं। हम सभी संयुक्त रूप से जनता से निवेदन करने के लिए आए हैं और इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हों। और ये वर्षों से मांग जनता की ही थी कि गढ़वा बाईपास बनना चाहिए, तो आज उनकी मांग की प्रतिपूर्ति होने वाली है। तो निश्चित रूप से हम सभी लोग आदरणीय नितिन गडकरी जी के प्रति और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए आएंगे और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हाँ, विपक्ष कहने के लिए कुछ भी कर सकता है। विपक्ष तो उस वक्त कहीं देखने सुनने को भी नहीं मिलता था जिस वक्त से जनता की मांग है, और विपक्ष उस वक्त था ही नहीं। उनका क्या इसमें योगदान है, नहीं योगदान है, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन हम अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और केंद्रीय मंत्री जी की ओर से ये जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार की योजना है। ये केंद्र सरकार की एजेंसी NHAI के द्वारा बनाई गई है और इसमें केंद्र सरकार का पैसा लगा है। ये इतनी बातें निश्चित है। सर, 3 तारीख को गढ़वा को कुछ सौगात भी मिलेगी क्या? देखिए, जब आदरणीय नितिन गडकरी जी जैसे सरीखे नेता आते हैं तो निश्चित रूप से हम सब का प्रयत्न रहता है कि जिस जिला में आएँ उस जिला के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति हो, जो मांगे हैं उनको निश्चित रूप से हम सभी उनके समक्ष रखेंगे। अब वो क्या सौगात के रूप में देना चाहते हैं, क्या देंगे, वो तो उसी दिन पता चलेगा। सर, NH-75 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 39 में। हाँ, क्या उसका क्या है कारण? कुछ नहीं, देश भर के NH का वर्गीकरण और नामकरण कहिए, वर्गीकरण कहिए या संख्याकरण कहिए, सबका हुआ है। उसी हिसाब से ये 39 हो जाएगा। हाँ, 39। लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदेव जी काफ़ी विस्तार से चर्चा की। पूरा माइलस्टोन के साथ उन्होंने बताया कि जो कॉरिडोर बन रहा है रांची टू वाराणसी, इतना किलोमीटर का है, इस पैच में काम लगा हुआ, काफ़ी विस्तार से बताया। लेकिन आज गढ़वा के लिए सबसे बड़ा सौगात है यहाँ का बाईपास।
अब जब जब चुनाव होता था लोग जो भी नेता आते थे वोट मांगने बस कहते थे कि बस बाईपास रोड वैसे चुनाव जीतेंगे काम लग जाएगा, लेकिन सही में अगर इस काम को किसी ने उतारा तो आदरणीय बी.डी. राम जी ने उतारा। और इसमें अगर कोई दूसरा आदमी कहता है कि मेरा भी कुछ श्रेय है तो हमें लगता है कि कहने के लिए अब किसको क्या रोकिए। लेकिन सच बात है अगर किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय जाता है तो आदरणीय बी.डी. राम जी। और ये योजना का लागत अगर आप देखेंगे ओनली बाईपास पैच को देखेंगे 1100 करोड़ का है ये योजना। हमें नहीं लगता है कि झारखंड में इससे बड़ा कोई योजना एक पैच बाईपास इतना लंबा 22 किलोमीटर का ये बाईपास बना है। इसीलिए इसके पहले लोग बनाने का शुरुआत भी नहीं करते थे, सोच भी नहीं पाते थे। इसलिए योजना बहुत बड़ी है और 3 तारीख को आदरणीय गडकरी जी का आगमन हो रहा है, इसके उद्घाटन के निमित्त आगमन हो रहा है। इसलिए हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित होइए ताकि उनका हौसला अफजाई हो, उन्हें लगे कि यह चिर प्रतीक्षित मांग जिसके लिए इतने लोग उत्साहित हैं ये जरूर एक संदेश जाए और उस संदेश के अकॉर्डिंग ही हमें लगता है भीड़ भाड़ उपस्थिति ही बताएगा कि गडकरी जी और यहाँ के लिए कुछ जो चिर प्रतीक्षित मांग है उसको भी पूरा करेंगे। कुछ और सड़कों का चौड़ीकरण विस्तारीकरण NHAI के अंडर में जो होगा NH के अंडर में होगा उसका मांग हम लोग करेंगे और हमें लगता है कि वो मांग भी पूरा होगा।